उल्लू ने बताया, जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जहां मंजिल तो सबको पता है, मौत, लेकिन रास्ते का चुनाव हम खुद करते हैं। अक्सर इंसान अपनी जवानी और ताकत के नशे में ये भूल जाता है कि जिस जमीन पर वो आज अकड़ कर चल रहा है, कल उसी जमीन के नीचे उसे दफन होना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पथ पर, जहां हम सिर्फ किस्से नहीं सुनाते बल्कि रूह को झकझोर देने वाले उन सत्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें इंसान अपनी दौलत की चमक के पीछे छिपा देता है। आज का ये वीडियो, या कहूं कि आज की ये यात्रा, आपके जीवन के नजरिए को जड़ से बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक सेठ या अमीर आदमी की नहीं है। ये कहानी आपके और मेरे भीतर छिपे उस अहंकार की है जो हमें लगता है कि कभी नहीं टूटेगा। आज हम बात करेंगे उन 7 लोगों के पैसों की जिसे अगर आपने गलती से भी हजम कर लिया तो यकीन मानिए, आपका आलीशान महल शमशान बनने में वक्त नहीं लगेगा। शास्त्रों में, नीति में और गरुड़ पथ के इस मंच पर हम बार बार यही समझाते हैं कि कर्म का बुमरैंग जब वापस आता है तो वो ब्याज समेत हिसाब लेता है। तो चलिए अपनी अंतरात्मा की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो रेगिस्तान की तपती रेत से शुरू होकर आपके दिल की गहराइयों तक जाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित एक काल्पनिक और बेहद समृद्ध रियासत से, जिसका नाम था वज्रगढ़। वज्रगढ़ का नाम वज्र इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां के लोग मानते थे कि उनका धन और वैभव इंद्र के वज्र की तरह अटूट है। इस नगर की हवाओं में केसर की महक नहीं बल्कि सिक्कों की खनक गूंजती थी। और इस पूरी रियासत के केंद्र में एक विशालकाय हवेली में रहता था वो शख्स जिसे लोग डर से कुबेर का बाप और नफरत से कसाई कहते थे, सेठ भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसका कद 6 फुट से ऊपर, घनी मूछें, माथे पर लाल तिलक और आंखों में ऐसी चमक जो सामने वाले के आत्मविश्वास को जलाकर राख कर दे। भानु प्रताप का मानना था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हथौड़ा होते हैं और दूसरे वो जो कील होते हैं। और उसने कसम खा रखी थी कि वो जीवन भर हथौड़ा बनकर ही जिएगा, जो भी सिर उठाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। भानु प्रताप के पास इतना धन था कि अगर वो चाहता तो पूरे वज्रगढ़ की जमीन को सोने के पत्थरों से मढ़वा सकता था। उसके गोदामों में इतना अनाज सड़ता था जितना गरीबों के पेट में कभी जाता नहीं था। लेकिन क्या ये सब उसे विरासत में मिला था? नहीं, ये सब उसने अपनी बुद्धि से कमाया था, जिसे दुनिया छल कपट कहती थी। भानु प्रताप का जीवन दर्शन बहुत सरल था। भावनाएं गरीबों के लिए होती है, अमीरों के लिए सिर्फ मुनाफा होता है। उसने अपने सगे भाई की जमीन हड़प कर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अपने बचपन के दोस्त को दिवालिया करके उसने अपना दूसरा कारोबार खड़ा किया था। गरुड़ पथ पर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि नींव अगर पाप की हो तो उस पर खड़ी इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन गिरती जरूर है। लेकिन भानु प्रताप को इस बात का इल्म नहीं था। उसका परिवार भी उसके लिए सिर्फ एक सामाजिक दिखावा था। उसकी पत्नी निर्मला देवी एक मूक गुड़िया की तरह थी। भानु प्रताप ने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, वो बस घर की मैनेजर थी। उसके 2 बेटे थे, विक्रम और समीर। दोनों को उसने अपने सांचे में ढालने की कोशिश की थी, लेकिन डर और सम्मान में फर्क होता है। बेटे उससे डरते थे पर मन ही मन उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो आज कलयुग के हर दूसरे घर में देखने को मिलती है। जब पिता पुत्र को एटीएम मशीन समझने लगे और पुत्र पिता को बैंक का चेक, तो रिश्तों की हत्या उसी दिन हो जाती है। भानु प्रताप को लगता था कि पैसा फेंककर वो प्यार, वफादारी और यहाँ तक कि भगवान को भी खरीद सकता है। हर साल वो लाखों का दान देता, बड़े बड़े भंडारे करवाता ताकि समाज में उसकी वाहवाही हो। लेकिन उसने कभी उस मजदूर की ओर नहीं देखा जिसका पसीना उसकी ईंटों में लगा था, और ना ही उस विधवा की ओर जिसका श्राप उसकी तिजोरी में बंद था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। भानु प्रताप अब 60 की उम्र पार कर चुका था, लेकिन उसका लालच अभी भी जवान था। एक दिन उसे खबर मिली कि पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ने वाला है। एक आम इंसान के लिए ये दुख की खबर होती है, लेकिन भानु प्रताप के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसने सोचा, अगर मैं अभी से सारा अनाज खरीद कर स्टॉक कर लूं तो जब लोग भूख से तड़पेंगे मैं इसे 10 गुना दाम पर बेचूंगा। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखकर अनाज की कालाबाजारी का प्लान बनाया। उसके मुनीम ने उसे समझाया, मालिक, अकाल में भूखों का निवाला छीनना महापाप है, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। भानु प्रताप हंसते हुए बोला, मुनीम जी, ऊपर वाला भी उन्हीं की सुनता है जिनकी जेब गर्म होती है। पाप और पुण्य सब कहानियां हैं जो गरीबों को बहलाने के लिए घड़ी गई हैं। और यहीं उसने वो गलती कर दी जो रावण ने की थी, जो दुर्योधन ने की थी, अहंकार की अति।
अनाज खरीदने के लिए उसे काला पानी के रेगिस्तान को पार करके दूसरे राज्य जाना था। ये रास्ता बहुत खतरनाक था, जहां दिन में सूरज आग उगलता था और रात में ठंड हड्डियों को जमा देती थी। लोगों ने मना किया, सेठ जी मौसम खराब है, ये रास्ता शापित है, मत जाइए। लेकिन जिसे अपने धन का नशा हो उसे चेतावनी मजाक लगती है। भानु प्रताप अपनी सबसे महंगी जीप और 3 वफादार नौकरों के साथ निकल पड़ा। उसे लगा कि उसकी मशीनें और पैसा उसे कुदरत से बचा लेंगे। सफर की शुरुआत शानदार रही। भानु प्रताप अपनी एयर कंडीशन्ड गाड़ी में बैठकर विस्की का गिलास हाथ में लिए मुनाफे के सपने देख रहा था। लेकिन गरुड़ पथ के दर्शकों, याद रखना, कुदरत को चुनौती देना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जैसे ही वो रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचे, मौसम ने करवट बदली। अचानक आसमान का रंग नीला से गहरा लाल हो गया। धूल भरी आंधी ने सूरज को निगल लिया। जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल के सिग्नल गायब हो गए। रेत के टीले ऐसे अपनी जगह बदलने लगे जैसे कोई जादू हो रहा हो। ड्राइवर ने घबराकर कहा, मालिक रास्ता भटक गए हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भानु प्रताप चिल्लाया, पैसे दिए हैं तुझे गाड़ी चलाने के, बकवास करने के नहीं, सीधा चलाता रह। लेकिन गाड़ी तो मशीन थी, रेत के दलदल में ऐसी फंसी कि इंजन ने दम तोड़ दिया। और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे नियति का खेल कहते हैं। गाड़ी खराब हो गई, पानी का कंटेनर लीक हो गया और वे 4 लोग, भानु प्रताप और उसके 3 नौकर, उस अनंत रेगिस्तान में अकेले रह गए। जहां तक नजर जाती सिर्फ मौत का सन्नाटा था। पहले 2 घंटे तो भानु प्रताप ने अपने नौकरों पर हुक्म चलाया, धक्का लगाओ, पानी ढूंढो। लेकिन जब प्यास ने गला जकड़ना शुरू किया तो सेठ की हेकड़ी निकलने लगी। सूरज ढलते तक भानु प्रताप को समझ आ गया था कि उसकी दौलत यहाँ कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने अपनी जेब से 500-500 के नोटों की गड्डी निकाली और हवा में लहराई। कोई है, 1 बोतल पानी के बदले में ये पूरी गड्डी देने को तैयार हूं। लेकिन रेगिस्तान की हवा ने उन नोटों को उड़ा दिया। वहां नोटों की कीमत रेत के कण के बराबर भी नहीं थी। रात हुई और ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। नौकर जो जीवन भर अपमान सहते रहे थे, अब अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। उन्होंने सेठ को छोड़कर अलग दिशा में जाने का फैसला किया, क्योंकि सेठ की गति धीमी थी। सेठ गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब उसके सबसे पुराने नौकर काका ने पलटकर कहा, मालिक जब मेरी बेटी बीमार थी तब मैंने आपसे 500 रुपए मांगे थे, आपने मुझे धक्के मारकर निकाला था। आज आपके पास करोड़ों हैं, अपनी प्यास बुझा लीजिए उन करोड़ों से। और वे चले गए। भानु प्रताप अकेला रह गया। उस घनी काली रात में खुले आसमान के नीचे भानु प्रताप को पहली बार डर का असली मतलब समझ आया। उसे अपनी हवेली, अपना मखमली बिस्तर याद आने लगा, लेकिन यहां सिर्फ चुभती हुई रेत थी। अगले 2 दिन भानु प्रताप के लिए नरक समान थे। भूख और प्यास से उसका शरीर टूटने लगा। उसे मतिभ्रम हैल्यूसिनेशंस होने लगे। कभी उसे लगता कि सामने उसका बेटा खड़ा है, कभी उसे अपनी पत्नी की रोती हुई आवाज सुनाई देती। वो रेत पर रेंग रहा था। उसके महंगे कपड़े फट चुके थे, चेहरा धूल से सना था, होंठ पपड़ी बनकर फट चुके थे। वो वही भानु प्रताप था जिसके इशारे पर वज्रगढ़ हिलता था। आज वो एक घोंट पानी के लिए गिद्धों की तरह तड़प रहा था। तीसरे दिन जब उसकी सांसें उखड़ने वाली थीं, उसे दूर धुंध में एक आकृति दिखाई दी। उसे लगा ये मौत का फरिश्ता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपने ऊंट के साथ खड़ा है। फकीर के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और ऊंट की पीठ पर पानी की मशक लटकी हुई थी। भानु प्रताप ने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और उस फकीर के पैरों में गिर पड़ा। पानी, बाबा पानी, मेरे पास बहुत दौलत है, सब ले लो, बस पानी दे दो। फकीर ने शांत भाव से उसे देखा और अपनी मशक से थोड़ा पानी उसके सूखे होठों पर टपकाया। वो पानी भानु प्रताप के लिए अमृत था। जीवन में पहली बार उसे पानी का स्वाद महसूस हुआ, जो उसकी सबसे महंगी शराब से भी ज्यादा मीठा था। जब भानु प्रताप की जान में जान आई तो उसने फकीर से कहा, बाबा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको माला माल कर दूंगा। आपने भानु प्रताप की जान बचाई है। फकीर हंसा, एक ऐसी हंसी जो रेगिस्तान के सन्नाटे को चीर गई। उसने कहा, भानु प्रताप तू अब भी सौदा कर रहा है? तूने अभी देखा कि तेरी दौलत यहाँ कौड़ी की भी नहीं है, फिर भी तेरा अहंकार नहीं गया? भानु प्रताप हैरान रह गया कि ये फकीर उसका नाम कैसे जानता है। फकीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सिर्फ तुझे पानी पिलाने नहीं आया, मैं तुझे वो हिसाब बताने आया हूं जो तू भूल गया है। तू सोचता है कि तूने ये दौलत अपनी मेहनत से कमाई है? नहीं, तूने ये दौलत उन 7 लोगों के आंसुओं को निचोड़कर कमाई है, जिनका कर्ज आज तुझे इस रेगिस्तान में घसीट लाया है। भानु प्रताप सहम गया। फकीर ने रेत पर अपनी लाठी से 7 लकीरें खींची और कहा, सुन भानु प्रताप, और गरुड़ पथ के माध्यम से जो भी ये सुन रहा है वो भी अपने दिल पर ये बात लिख ले। ये 7 लोग ऐसे हैं जिनका पैसा, जिनका हक अगर तुमने मारा तो तुम्हारा वंश, तुम्हारी शांति और तुम्हारी आत्मा सब जलकर खाक हो जाएगी।
पहला, विधवा का पैसा। फकीर ने कहा, याद कर भानु प्रताप, तेरे पड़ोस में वो औरत जिसके पति की मौत के बाद तूने उसकी जमीन हड़प ली थी। विधवा की आह में इतना ताप होता है कि वो लोहे को भी पिघला दे। उसका पैसा जहर समान है जो धीरे धीरे तुम्हारी नस्लों को अपाहिज बना देता है। भानु प्रताप को याद आया कैसे वो औरत उसके पैरों में रोई थी। फकीर रुका नहीं, उसने आगे कहा, दूसरा, मजदूर का पसीना। जिस मजदूर ने तेरी फैक्ट्री की ईंटें ढोईं, जब उसने शाम को अपनी मजदूरी मांगी तो तूने उसे गाली देकर भगा दिया। शास्त्र कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। जिसने मजदूर का पेट काटा उसके घर में कभी अन्न बरकत नहीं देता। वो पैसा दवाइयों और कोर्ट कचहरी में ही निकलता है। भानु प्रताप का शरीर कांपने लगा। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रही थीं। तीसरा, मित्र का विश्वास। फकीर की आवाज अब और भारी हो गई थी। जिस दोस्त ने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया, तूने उसे ही धोखा दिया। मित्रता में किया गया छल ईश्वर को सबसे ज्यादा अप्रिय है। ऐसे धन से तुम महल बना सकते हो, लेकिन उसमें कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। फकीर ने चौथी लकीर पर लाठी रखी। चौथा, रोगी या लाचार का धन। जब कोई इंसान बीमारी से लाचार हो, मुसीबत में हो, और तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे पैसा ऐंठते हो, तो तुम पैसा नहीं, उसकी बीमारी अपने घर ला रहे हो। याद है अकाल में अनाज छिपाने की तेरी योजना? तू लोगों की भूख का व्यापार करना चाहता था, इसीलिए आज तू खुद भूख और प्यास से तड़प रहा है। भानु प्रताप की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। रेत गीली हो रही थी। फकीर ने आगे बताया, पांचवा, बेटी या बहन का हक। जिस घर में बेटी की विदाई के समय उसका हिस्सा मारा जाता है या बहन को जायदाद से बेदखल किया जाता है, वो घर कभी फलता फूलता नहीं है। लक्ष्मी का अपमान करके तुम लक्ष्मी को घर में नहीं रख सकते। भानु प्रताप को अपनी बहन याद आई, जिसे उसने शादी के बाद कभी घर नहीं बुलाया था ताकि उसे हिस्सा न देना पड़े। छठा, गुरु या ब्राह्मण का अपमान। जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, अगर तुम उसका पैसा मारते हो या उसका अपमान करते हो तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जैसा कि तेरी हो गई है। और अंत में फकीर ने सातवीं लकीर पर जोर से लाठी मारी। और सातवां, अनाथ का निवाला। जिस बच्चे के सिर पर पिता का साया नहीं, अगर तूने उसके मुंह से रोटी छीनी तो प्रकृति तुझे ऐसा दंड देगी कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी पानी को तरसेंगी। फकीर ने भानु प्रताप के कंधे पर हाथ रखा। भानु प्रताप, ये रेगिस्तान तेरा अंत नहीं है, ये तेरी चेतना की शुरुआत है। तुझे आज जीवन दान मिला है, लेकिन ये उधार है। वापस जा और इन 7 के कर्ज चुका। अपने धन को तिजोरी से निकाल और वहां लगा जहां इसकी जरूरत है, वरना याद रखना, अगली बार जब तू गिरेगा तो कोई फकीर पानी लेकर नहीं आएगा, सीधे यमराज आएंगे। इतना कहकर देखते ही देखते वो फकीर और उसका ऊंट उस धूल भरी आंधी में ओझल हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। भानु प्रताप वहां घंटों बैठा रहा, सन्न, स्तब्ध। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत, लेकिन उसके गले में पानी की ठंडक और आत्मा में पश्चाताप की आग बता रही थी कि ये सच था। कुछ घंटों बाद एक रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। जब भानु प्रताप वापस वज्रगढ़ लौटा तो वो आदमी नहीं था जो गया था। उसके शरीर पर जख्म थे, लेकिन उसकी रूह ठीक हो चुकी थी। उसने अपनी हवेली के दरवाजे खोल दिए। सबसे पहले उसने उस विधवा की जमीन वापस की और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने अपने मजदूरों की तनख्वाह दुगनी कर दी और उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। उसने अपनी बहन को ससम्मान घर बुलाया और उसे उसका आधा हिस्सा सौंपा। लोग हैरान थे, वे सोच रहे थे कि सेठ पागल हो गया है, लेकिन भानु प्रताप अब गरुड़ पथ पर चल पड़ा था, सत्य और धर्म के रास्ते पर। उसने वो सारा अनाज जो उसने जमा किया था मुफ्त में गरीबों में बांट दिया। वज्रगढ़ के लोग जो कल तक उसे गालियां देते थे अब उसे दुआएं देने लगे। भानु प्रताप को समझ आ गया था कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रात को आने वाली सुकून की नींद में है। उसने अपने बेटों को भी यही सीख दी, बेटा, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन दुआएं कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। जीवन में कभी उन 7 लोगों का दिल मत दुखाना, क्योंकि उनकी अदालत में वकील नहीं, सीधे फैसला होता है। दोस्तों, भानु प्रताप की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गरुड़ पथ पर हम हमेशा यही जोर देते हैं कि आप जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें, अपने मूल्यों को मत खोइए। आज के दौर में हम सब भाग रहे हैं, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, स्टेटस के लिए, लेकिन इस भाग दौड़ में हम अनजाने में कितने ही लोगों को कुचल देते हैं। हम उस रिक्शे वाले से 10 रुपए के लिए झगड़ते हैं, लेकिन बड़े मॉल में हजारों उड़ा देते हैं। हम अपने रिश्तेदारों का हक मार लेते हैं और सोचते हैं कि हम चालाक हैं, लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू है। वहां कोई फाइल धूल नहीं खाती, वहां तुरंत न्याय होता है। ये जो 7 पाप, 7 कर्ज उस फकीर ने बताए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने आसपास नहीं देखते? जो लोग दूसरों का हक मारकर अमीर बने हैं, उनके घरों में झांक कर देखिए, आपको मानसिक तनाव, कलह, बीमारियां और अकेलापन ही मिलेगा।
और जो इंसान ईमानदारी की रूखी सूखी रोटी खाता है वो चैन की बंसी बजाता है। भानु प्रताप को सुधरने का मौका मिल गया, लेकिन क्या हमें मिलेगा? ये जरूरी नहीं। मौत कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, इसलिए आज, अभी, इसी वक्त अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या आपने किसी का दिल दुखाया है? क्या किसी का उधार बाकी है? अगर हाँ, तो आज ही उसे चुका दीजिए, माफी मांग लीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए, क्योंकि जब अंत समय आता है तो इंसान को अपने किए हुए पाप ही सबसे ज्यादा डराते हैं। ये सफर जो हमने शुरू किया था अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन आपके जीवन का सफर अभी जारी है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता, वहां सिर्फ आपके कर्म जाते हैं। तो अपने कर्मों का खाता, अकाउंट साफ रखिए। उम्मीद है गरुड़ पथ की ये प्रस्तुति, ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका मर्म शाश्वत सत्य है। इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत भूल जाइएगा, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि वही आपके घर के जीवित देवता है। गरीबों की मदद करें, क्योंकि उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। और कभी भी, किसी भी हाल में गलत तरीके से आया हुआ पैसा अपने घर मत लाइए, वो पैसा नहीं, आग है। गरुड़ पथ परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए संभल कर चलिए, सत्कर्म करते रहिए और याद रखिए, जीवन एक गूंज है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। जय हिंद, जय भारत।